चित्त पे जी और चित्त को समझने के लिए कि चित्त क्या है। जी। ठीक है, कोई सवाल है? हाँ सर, चित्त तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, उसी को मैम समझाएं। तो सवाल है चित्त के बारे में कुछ पर्टिकुलर? पर्टिकुलर सर, पिछली बार मैम ने पूछा था कि चित्त कितने प्रकार के होते हैं, तो वो तो सर मान लीजिए हम किताबों के ज्ञान से बता सकते हैं, हाँ इतना। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे लाइफ में कितने चित्त हैं जो मतलब जो दिखते हैं। तो तो हमारे जैसे हमने हमने जो अभी तक धर्म सुना उसके हिसाब से हम उतना ही बता पाए, 5-6 और थोड़ा। लेकिन बाकी सर बहुत कुछ है सर चित्त के विषय में जानने को, तो सर प्लीज मैम उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, आपकी तरफ से कोई साउंड आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड में? सर कोई साउंड नहीं, फैन चल रहा, फैन कहिए धीमा कर दें, 1 मिनट टाइम आप दीजिए। आपका माइक्रोफोन बंद करके देखना। हाँ, अब ठीक है। आपका माइक्रोफोन जब खुला है, हमारे तरफ से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, शायद आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है। सर आप देखिए। अब ठीक है। ठीक है सर। ओके, पर बंद करके रखना। हम अभी थोड़ा सा आवाज आया था। तो ओके, तो अचान ये कहा कि एक बात मत भूलना, हर टाइम हम धम्म चर्चा करते हैं, हमको ये समझना होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं ये धम्म चर्चा, किस लिए कर। तो किस लिए हम चर्चा करें चित्त के बारे, हम किस लिए इसका डिस्कशन कर रहे हैं? सर सारा डिस्कशन, सारी चर्चा केवल और केवल सर प्रेजेंट मोमेंट को समझने के लिए, हमारे प्रेजेंट मोमेंट में क्या रियलिटी है, तो सर चित्त तो है। इस वक्त पे है चित्त? जी कौन सा चित्त? सर, सीन है। और हियरिंग। हियरिंग क्या है? हियरिंग सर चित्त है। तो चित्त का मतलब क्या है? चित्त का मतलब है सर जो क्लियरली एक्सपीरियंस कर ले। ये मत भूलना कि हम बात कर रहे हैं उस सच के बारे जो इस वक्त हो रहा है। जैसे आपने कहा हियरिंग हो रहा है, इस वक्त पे हो रहा है, सचमुच में हो रहा है, और अपना काम कर रहे हैं सुनना। जी हम वो नहीं करते आ, उस बारे की, जैसे उस बारे की बात हम करते हैं जो इस वक्त पे नहीं हो रहा है, जो हम समझ नहीं सकते। हम समझ सकते हैं सिर्फ जो इस वक्त पे हो रहा है, हम इस बारे में बात करें। यही है बुद्ध भगवान का धर्म और पॉइंट है हमारे को सिखाने के लिए। कल हियरिंग था। हाँ सर, कल भी रहा होगा। तो आपने क्लियर जवाब दिया कि होगा, जी ऐसे क्यों नहीं बोला कि था? सर इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो मोमेंट कब का बीत चुका है सर, उसको हमें नहीं पता कि किस मोमेंट की बात हो रही है। जो मोमेंट बीत गया सर वो अब है ही नहीं, इसलिए होगा कि मैंने वर्ड यूज किया। पर जरूर होता है ना, होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो सर कंफर्म है। तो हम दोबारा पूछेंगे आपसे और आप सोच करके जवाब देना। कल हियरिंग था, कुछ हियरिंग कुछ एक्सपीरियंस किया, और क्या एक्सपीरियंस किया? कल सर साउंड को एक्सपीरियंस किया था। तो अचान ये हमको याद करवा रही है कि सुनने के टाइम पे ध्यान से सुनना, सवाल को ध्यान से सुने, और अपना सब्जेक्ट मत चेंज करना, उसको कोई और मीनिंग ना चेंज करना, वही सीधा जो सवाल है उसका जवाब देना। जी कल आशा आपने कुछ सुना? जी सुना था। अचान ने बोला गलत जवाब है, दोबारा सुनना। कल आशा कुछ सुना?
सर अगर आशा की बात करें तो आशा नहीं था, लेकिन साउंड कल्पित था। मैंने उस साउंड की बात की है सर। इस वक्त पे जो सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, आशा है उसमें? नहीं है सर। तो ये सुनना आशा नहीं है। सुनना सिर्फ उठता है, अपना काम करता है, सुनना और भंग हो जाता है। सही है कि नहीं? जी। ऐसे ही सचमुच में समझेंगे कि अ, सुनना उठा, आशा नहीं है। सुन के बिल्कुल भंग हुआ, कुछ भी नहीं रहा। शून्यता, एम्प्टी, शून्यता है, अनंतता है। जी सर। तब कैसे सुन इस अ, सचमुच में कैसे ये कब ये सचमुच में ऐसे समझेंगे? सर समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन समझ जाएंगे। पहचान का पॉइंट है कि हमको अपना अंडरस्टैंडिंग सख्त हो। बिल्कुल। ये है कि सचमुच में आशा नहीं है, सिर्फ सुनना है, जी। उसके अपना काम करता है। जी। अगर हम इस बारे बात नहीं किया, सुनने के बारे बात नहीं किया, तब ये गलत समझ कि आशा है जो सुनता है ये खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? अगर ये हम इस बारे बात नहीं किए बार बार। सर नहीं खत्म होगा। तो मतलब यही हुआ कि अगर कभी नहीं सुना तो ऐसे ही हमारा जिंदगी ऐसे ही चलेगा, सब जन्म ऐसे ही चलेगा कि हम है जो सुनता है, ऐसे ही चलेगा। जी। तो ये धम चर्चा इसलिए है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग सब हो कि सचमुच में सिर्फ वो धम है, एक धम उसके भंग हुआ, कभी वापस नहीं आएगा। हम बिल्कुल नहीं है, कहीं जी भी। सर। जी सर। तो ये धातु सब जो सबसे मेन है, जो बड़ा है, जो प्रिंसिपल है, जो लीडर है, ये है धातु जो एक्सपीरियंस करता है। अगर वो धातु नहीं है जो जानता है, जो एक्सपीरियंस करता है, तो कुछ भी नहीं होगा। जी सर। तो जो भी है इस वक्त पे जो है, वो है इसलिए कि ये धातु है जो जानता है कि है। तो ये धातु जो सबसे मेन है, जो प्रिंसिपल है, वो एक और नाम इसको पुकारते हैं मन इंद्रिय। मन इंद्रिय, मन इंद्रिय, इंद्रिय मनोवंतरिया। मनो इंद्रिय ना। जी। तो ये है क्योंकि ये इसका नाम ये चित्त दूसरा नाम है क्योंकि ये प्रिंसिपल है जो उससे अपना एक्सपीरियंस करता है। जी सर। किस वक्त है जब चित्त नहीं है? जन्म से। पार्डन सर। जन्म से कोई वक्त है यहाँ चित्त नहीं हो? नहीं सर, ऐसा कोई वक्त नहीं जब चित्त ना हो। और इसका मतलब ये है सच में चित्त हर वक्त है, पर जानते नहीं कि चित्त है। कितना टाइम, कितना टाइम बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया कि हम ये चित्त को जाने? कितना टाइम लगा बुद्ध भगवान को सिखाने का? सर बहुत समय लगा, लगभग 40-41 वर्ष से। नहीं, बुद्ध भगवान ने कितने साल के लिए सिखाया? कितने साल के लिए सर? क्वेश्चन नहीं समझ में आया। नहीं, बुद्ध भगवान ने सिखाया ना, हमारे धर्म जी। सिखाया एक वक्त पे। जी। कितना टाइम लगा उनको सिखाना? उनको खुद सीखना या हम लोगों को सिखाना? मतलब उस जमाने में कितना टाइम था जो जब बुद्ध भगवान ने सिखाया? कितना साल के लिए उन्होंने सिखाया? सर बता तो रहे 40 से 45 वर्ष के बीच में सिखाया है। अच्छा, 44 years. 44 years। उतना सिखाया, इतना दम सिखाया, हम और इतना हम सुना, हम जी। इसको क्या सर? जाने हम
जानते हैं इतना सुनना, इतना भगवान ने सिखाया, हम जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते सर। अगर हम सुने 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, मतलब कंटिन्यूसली जानेंगे? नहीं जान पाएंगे सर, खाली सुनने से नहीं जान पाएंगे। पर सुनना से शुरू होता है। बिल्कुल सर। सुनना और जो भी उसका रिजल्ट होता है वो आएगा फल। पर अगर हम 100 साल के लिए सुने, 1000 साल के लिए सुने, अगर हमारा उम्र इतना देर तक जानेंगे? नहीं जानेंगे। क्योंकि वो टाइम लगता है और बहुत मुश्किल है जानना इस वक्त पे जो चित है, ये है मुश्किल। इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल है जो चित इस वक्त पे हो रहा है उसको जानना। जी सर। तो ये है वो उस वो सच जिस बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया, उस जगह पे यहाँ उनका जन्म हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, परिनिब्बाण हुआ, और ये है बुद्ध भगवान का धाम। और इतना है, गहरा है, इतना कठिन है, ये है उनका धाम। और उनका धाम सिर्फ उस वक्त तक नहीं है जब उनका जन्म था, परिनिब्बाण के पहले। सर आवाज नहीं आई। अचानक ये कहा कि उनका धर्म, उनका टीचिंग्स सिर्फ उस वक्त रहा जितना उनका जो उम्र थे, जब उनका जीवित थे परिनिब्बाण से पहले, सिर्फ उस टाइम पे नहीं रहा, नहीं उसके बाद भी रहा है। बिल्कुल है सर, अभी तक है। और रहेगा का मतलब, रहा का मतलब जिस, अगर वो व्यक्ति है जो समझता है, रहता है जब समझ हो। बिल्कुल सर। ठीक है, पर कोई भी नहीं इसको जानता है जब तक बुद्ध भगवान हम सिखाता है जानने के लिए। तो हम थोड़ा जानने लगे कि चित्त के बारे। अब अचान बात करेगी एक चित्त के बारे एक टाइम। इस वक्त क्या है जो चित्त है? सर हियरिंग है। हियरिंग, सुनना, वही है जो हर वक्त जब उठता है यही काम करता है, सुनना। इसको बदल नहीं सकते, कुछ और काम नहीं कर सकता, इसको और कुछ नहीं करता है। इसलिए हियरिंग एक तरह का चित्त है। जी। कुछ शक है हियरिंग के बारे? नहीं सर। अखिल, कुछ शक है? राजेश? नहीं सर। तो मतलब होगा कि अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सख्त है हियरिंग के बारे। जी सर। राइट सर। क्या है ये? आशा नहीं है, अखिल नहीं है, एक धम है जो उठ के अपना एक्सपीरियंस करता है और भंग हो जाता है। राइट सर। और कुछ चीज जानना चाहते हैं? हम हियरिंग के बारे थोड़ा और जान लें इसके बारे। और कुछ जानना चाहते हैं? दूसरा चीज, कोई और चीज के बारे जानना चाहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जानना चाहते हैं सर। जैसे मतलब क्या, कौन सा? जैसे सर बात हो रही थी पिछली बार सर, देखिए अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो हियरिंग है, सीन है, जो हम लोग महसूस करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ कि ये सीन हो रही है, हियरिंग हो रही है, या टचिंग है, ये सब जो ज्यादातर सब महसूस करते हैं। लेकिन सर बहुत से चित्त ऐसे हैं जो हैं, जो हमने पढ़ा तो है, जो जैसे पिछली बार में हुआ था, लेकिन सर उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर सर होगी तो आगे सर थोड़ा सा हम लोगों को ये सुविधा, उसको समझने में सर थोड़ा सुविधा होगी, बस ये इतनी बात। तो मतलब आप इस वक्त
जानना चाहते हैं वो चित्त के बारे जो नहीं है इस वक्त पे, मतलब नहीं अपीयर होता पर है। सर हम लोगों के साथ समस्या ये है कि मैम जिस तरीके से सर गाइड करती, जिस तरीके से सर टीचिंग करती हैं, वो कोई नहीं सर बता पाएगा। अगर कोई दुविधा या कुछ रह गया तो सर उसको गाइड कौन करेगा, इसलिए सर जानना चाहते हैं। तो अचानक ये पूछ रही है, जब देखना हो रहा है, इस वक्त पे देखना है, आपको कैसे पता है कि दूसरे चित्त है भी है? सर जब देखना हो रहा है उस समय दूसरा चित्त नहीं है। तो आप ये दूसरे चित्त के बारे कैसे आपके मन में आया? सर ऐसे आया जैसे कि इसके पहले धम्मा डिस्कशन में सर एक चर्चा हुई थी कि ये चित्त आने के लिए भी मनो द्वारा सिर्फ ये आप इनके बारे में पूछा, आप इनके बारे सुना कुछ, क्योंकि आपने कभी सुना इनके बारे? जी। अच्छा, माइक्रोफोन बंद करना। हाँ, अचान ये आपसे ये पूछ रही है कि आप जानना चाहते, सुनना चाहते हैं उस बारे जो अपीयर नहीं होता, पर जान सकते हैं अगर अपीयर नहीं हुआ? सचमुच में समझ सकते हैं? नहीं सर। और अगर जो हम सुनना चाहते हैं उससे हुआ कि हम चाहते हैं, चाहना, वो मदद करेगा समझने के लिए? नहीं सर। तो इसलिए बात हम चर्चा करेंगे एक के बारे, और और हमको ये समझ आएगा कि हम सचमुच में कितना समझते हैं उस चित्र में। अगर जब हियरिंग हो, देखना हो, और हम चर्चा करते हैं देखने के बारे, ये मदद करता है समझना, धीरे धीरे से अब ये समझ बढ़ना देखने के बारे। और जब देखना है और हम सिर्फ जानते हैं नाम से कि देखना, पर समझते नहीं उस चित्त को, कोई फायदा है? तो ये याद करना कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम धम चर्चा कर रहे हैं समझने के लिए जो अपीयर होता है, जो इस वक्त पे अपीयर हो रहा है। और ये नहीं हो सकता अगर हम बात करते हैं दूसरे चीज के बारे जो नहीं है इस वक्त। तो जब देखना होता है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं समझने, देखना, पर अपना मन दूसरे पे इंटरेस्ट होता है समझने के लिए, दूसरे चीज पे इंटरेस्ट होता है समझने के लिए, तो वो मुश्किल होता है। पर जब अगर हम सुन के हियरिंग के बारे जो सीन के बारे जो हो रहा है उसके बारे ध्यान से सुनते और कोशिश करते इसी को समझना, तो समझ भर जाएगा धीरे धीरे से। ये देखना, ये सीन उठ के बंद हो जाता है, और उसको देखा सचमुच में जानना, उठना और भंग होना। नहीं सर। ये है मतलब कि ये देखना बहुत गहरा है, यही है ना उसका मतलब कि है सचमुच में ऐसा ही है, पर बहुत मुश्किल है इसको देखना। जी। तो हमारा समझ कि धम बहुत गहरा है, कहीं और नहीं है, यही है इस वक्त पे जो हो रहा है, ये है गहरा, ये धम है गहरा। जी सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद करना, नहीं भूलना और समझना कि हर कुछ जो अपीयर होता है उठ के भंग होता है, हर वक्त बिल्कुल भंग हो जाता है। जो हम जिस बारे हम बात कर रहे हैं, ये उठ के भंग हो रहे हैं। अगर ये नहीं समझा तो मुश्किल हो जाता है और समझना इस बारे। ये देखना एक धम्मा है कि नहीं? है सर। क्योंकि ये देखना
सच में है। ये नहीं उठा तो नहीं है, इसलिए कि उठा और अपना काम किया, इसलिए ये एक सच्चा धम्मा है। जी अगर वो व्यक्ति एक व्यक्ति है जो नहीं जानता कि ये देखना उठा और भंग हुआ, वो जानता है कि एक सच्चे धम्मा है, नहीं सर। तो ये मन में रखना कि ये देखना एक आर्य सच है। जब हम अपना समझ है कि ये देखना उठ के भंग हुआ, तो पहले आर्य सच दुख का जो पहले आर्य सच है, इसलिए गहरा है। हम कहते हैं गहरा है क्योंकि ये सच उठ के भंग हो रहा है और हम जानते नहीं। अगर हम बहुत जान लिए, बहुत नाम जान लिए, बहुत तरह का चित्त का नाम जान लिया, पर ये जो हो रहा है इसको नहीं जानना, हमारा समझ होगा कि आर्य सच है और ये सच गहरा है। हमारा समझ पहले आर्य सच का सत्य है कि नहीं, इस वक्त पे सत्य है। पहले समझ हाँ, हाँ सर। इस लेवल पे ये सत्य है, समझ सत्य है। सर शुरुआती लेवल ही है, लेकिन सख्त है सर। ये एहसास हमेशा रहता है। तो हम मतलब हो गया हमारा शुरुआत हो रही है समझना जो बुद्ध भगवान ने सिखाया चार सारे सच सच के बारे। अब अचानक पूछे है ये चौथा आर्य सच, वो क्या है? सर वो यही है जो इस समय हो रहा है। इस वक्त पे है ना, जो आप इस बारे में बात करें, जो ये समझ जो इस वक्त पे है ना। जी सर, ये जो धम्म चर्चा हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, ये इसकी बात कर रही हूँ। और जो डिस्कशन की वजह से जो समझ हम लोगों के अंदर आ रही धीरे धीरे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये चौथा आर्य सत्य। तो जब शायद आपने सुना या ना सुना, पहले राउंड समझ का जो चार आर्य सच का होता है, 3 राउंड का होता है। और जो हम अचानक आपसे पूछ रही है और आपका समझ है, ये पहले राउंड हो रहा है जो हम कहते हैं सुनने के लेवल पे। अ, मतलब परिया 3 लेवल पे ये समझ चार आर्य सच का यही है ना, यही है हमारा लेवल में, हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये पहले लेवल नहीं है जो हम कहते हैं सच्चे याना, दूसरा लेवल जो जब हम सचमुच में जानते हैं उस सच को, वो कभी नहीं उठेगा, है कि नहीं नहीं? नहीं नहीं सर, कभी नहीं उठेगा। तो यही है ना कि हम सुन रहे हैं, धम्म चर्चा करते हैं, धम्म शिक्षा कर रहे हैं, इसलिए कि हम सचमुच में जाने सच को। ये नहीं कि हम शिक्षा करते हैं और नहीं, एक एक दिन नहीं जानेंगे। हम उस रास्ते में जाने जो रास्ता वही ले जाता है कि हम सचमुच में जो इस वक्त पे सीन हो रहा है, सचमुच में हम जाने। तो अचानक आपसे ये आ, पूछ रही है और कोशिश करने की आ, ए, आपको बोल रही है करना कि कितने तरह का चित्त आप जानते हैं, जितने मन में आता है धीरे धीरे तो उसको याद करके जवाब दो। कितने तरह का चित्त आप जानते हैं? कौन कौन सा अचानक गिनेगी? सर सीन, हियरिंग,ยังค่ะทีละหนึ่งก่อน हम ดิ थाई ฉันจะนับเอง हम थाई में बोलेंगे, एक एक बोलने के बाद हम थाई में कहेंगे। ठीक है सर। सीन, ये देखना पाली में इसको कहते हैं चक्षु विज्ञान। जी सर। ये एक है, जी सचमुच में जानते हैं इसको? क्या सर? सचमुच में जानते हैं इसको? नहीं सर, अभी नहीं जानते। तो वही है ना, हम सिर्फ नाम
जानते हैं पर सचमुच में नहीं जानते, जो इस वक्त पे हो रहा है इसको नहीं समझते। तो वो एक है, ऐसी एक चित्त है जो सचमुच में है पर हम नहीं जानते। और कुछ? हाँ सर, है तो और कुछ, लेकिन सर एक क्वेश्चन आया है, इसी समय क्लियर हो जाएगा तो सर ठीक है। सर जैसे कि चक्षु बिनाना, मैम ने कहा कि शीन को पाली में चक्षु बिनाना कहते हैं, तो सर जो सीन चित्त है उसको चक्षु बिनाना कहते हैं या सीन के पूरे प्रोसेस को चक्षु बिनाना कहते हैं? सिर्फ चित्त है, सिर्फ चित्त है। जी, सिर्फ वही चित्त है, क्योंकि प्रोसेस में दूसरे दूसरे चित्त है और दूसरा नाम है। बस यही सर क्लियर करना चाहते थे। तो पार्टिकुलर जो सीन चित्त है, सीन वाला चित्त है, उसको चक्षु बिनाना बोलते हैं। हाँ जी। आशा, अब अचानक पूछी है तो ये देखना एक चित्त है जो हम आपको याद है, आपको पता है कि है, और जो आपको समझ है कि है पर अब तक नहीं जानते। जी, तो और कुछ है? हाँ सर, हियरिंग है। हमने अभी जो आपने सवाल पूछा और हमने जवाब दिया, अचानक दोबारा आपसे अपने पूछने के लिए कि आप सचमुच में जानते समझते हैं ना कि वो चक्षु विज्ञान सिर्फ एक चित्त है? सचमुच में आप समझते हैं ना? सचमुच में सर नहीं समझते, लेकिन मतलब अब कोई शक नहीं है ना कि सिर्फ एक चित्त ही है? नहीं सर, नहीं। तो है ना, सिर्फ एक चित्त ही हो सकता है। जी सर। जैसे हम बोलते हैं हियरिंग, जब हम बोलते हैं हियरिंग, हम सिर्फ एक चित्त के बारे बात कर रहे हैं। हम जो उसके बाद जो आता है संति करना, संपत्ति करना, उसके बारे नहीं बात कर रहे हैं, वो दूसरे चित्त है जो काम करता है। यदि ऐसी सिर्फ एक चित्त, ओके सर। दूसरे चित्त जो उसके बाद आता है या उससे पहले आता है प्रोसेस में, वो वो काम नहीं करता है जो अ, देखना करता है। ओके सर। देखना सिर्फ एक चित्त है। ये अपना अंडरस्टैंडिंग फर्म है ना, कोई शक नहीं है ना? नहीं सर। इस वक्त कितने देखना का चित्त सीइंग है, कितने सीइंग चित्त है? देखना कितने सारे सीइंग है? सर बहुत सारे हैं। तो यही है हमको दिखाता है और समझने को कि हम सचमुच में एक चित्त को नहीं जानते इस वक्त हाँ तक। सर, नहीं जानते। पूरा दिन ना चित्त हो सकता है कि नहीं? नहीं सर। तो यही ना कि एक चीज दूसरे के बाद हर दिन हर वक्त ऐसे ही होता है, एक चीज दूसरे के बाद बहुत जल्द उठ के बंद होता है। और कितना मुश्किल है एक चीज को जानना। बहुत मुश्किल है सर। तो बुद्ध भगवान को जाने सर थोड़ा सा, तो बहुत कम है, थोड़ा सा है, पर बहुत और कम। पर उनको और समझेंगे जब अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। बिल्कुल सर। और इतना जानना, उनका रिस्पेक्ट कितना है जब इतना जानना। सर इतना थोड़े जानने में सर बहुत रिस्पेक्ट हकीकत में सर बढ़ गया है। मतलब इतना जितना अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो रिस्पेक्ट कितना होगा सचमुच में? सर जितनी अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट उतना ही होगा। सही सही। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिंदगी में? सर सच की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। यही है कि और इससे अ, मूल्यवान चीज नहीं है। और अ, तो जब हम ये धम चर्चा करें और अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हो रहा है, अ, और हम सुनते रहे और हम सुनने की कोशिश और कर रहे हैं, ये है अ, अधिधाना, डिटर्मिनेशन, कि हम बार बार सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते में रह रहे हैं। और वही जो हम कहते हैं सबसे
महत्वपूर्ण चीज, सबसे मूल्यवान चीज हम यही देखते हैं और देखते हैं, ये है अधिष्ठाना पारमिता। और अगर हम सिर्फ नाम जाने, पुकारना और उसका एक्सप्लेनेशंस देना, वो अधिष्ठाना बन जाता है कि नहीं? सिर्फ नाम जाना। तो अब एक हो क्या गया, कहना है? एक चित्त है, अब एक चित्त हो गया देखना। और है कोई चित्त जो आप जानते हैं? हाँ सर, हियरिंग, जिसे पाली में सोता बिना ना बोलते हैं। इस वक्त पे है सर। तो है मतलब ये एक चीज है जो हम जान सकते हैं ना, जो जान सकते हैं ना, समझ सकते हैं ना। अगर है पर इस वक्त पे नहीं है, उसको जान सकते हैं फिर? नहीं सर। तो आप ये समझ है कि आज, जैसे आज हम देखना को जानेंगे क्योंकि इस वक्त पे देखना है, आज हम सुनना को जानेंगे क्योंकि इस वक्त पे सुनना है। आपका अंडरस्टैंडिंग ऐसे? जी। तो दो चित्त के बारे में बात की है, एक है हियरिंग, दूसरा है एक है सीइंग, दूसरा है हियरिंग। ये दोनों सच में है क्योंकि इस वक्त पे है और हम जान सकते हैं। तो दो हो गया। और क्या? टचिंग है। ये एक चित्त, तो मतलब जो वो चित्त जो अ, हम अपना टच से जान सकते हैं ना। जी। तो तीन हो गया, देखना, सुनना और टच। जी। तो हम एक सचमुच में इनके बारे समझ की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ है? हाँ सर, स्मेल है। चार हो गया। और हाँ सर, है लेकिन अगर इसका देखा है, अगर अगर उसका तात्पर्य केवल जैसे टेस्ट टेस्ट है, लेकिन अगर उसका तात्पर्य केवल खाने से है तो नहीं है। लेकिन जैसे कि मुंह में भी अगर मान लीजिए कहा गया है, एक लार भी है तो भी पता चलता है। अगर वो उसमें इंक्लूड है तो सर है। तो आ, आप हम कंक्लूजन करते हैं कि आप पांच चित्त के बारे जो आपने अभी बताया और एग्जाम्पल दिया, ये पांच चित्त हम जान सकते हैं ना अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में? जी सर। और कुछ? सर और एक वो है थिंकिंग। तो पांच और एक छह हो गया ना। आ, आंख से थ्रू, कान से थ्रू, जीभ से थ्रू, नाक से थ्रू और बॉडी से थ्रू। और छवा मन में, मन जी। से। चांद ये कह रही है एक और चित्त है जो हम जान सकते हैं दिन में, पर वो डिपेंडेंट होता है कंडीशन से कि जाने या ना जाने। कौन सा सर चित्त है? तो अचानक आपसे पूछिए कौन सा है वो? सर हम नहीं जानते, हम सच में नहीं जानते। सोने के टाइम पे चित्त है? हाँ सर, है। भवंगा। भवंगा। पर नहीं जानते। तो पर जरूर है और हम समझ सकते हैं कि वो नहीं है जो ये पांच द्वारा से होता है और मन से होता है, पर जरूर है। हाँ, भवंगा है सर। मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू हर जगह आ रहा है सर। देखिए डॉक्टर साहब भी बार बार जुड़ने की कोशिश कर हाँ रहे हैं, हाँ जुड़ने। हाँ। तो यही है ना, वो चित्त है जो अपीयर होता है आंख से, नाक से, जीभ से, कान से, बॉडी से और मन से। और जी। वो चित्त भी है जो इस छह द्वार से नहीं अपीयर होता पर जी। है कि नहीं? जी। आप कुछ और जानना चाहते हैं चित्त के बारे में? वही सर, वो लास्ट वाला जो बताए हैं
कि आंख से सोच के, मन से देख के, जीभ से, लास्ट वाला क्या चीज है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा। सोने के टाइम पे चित्त है कि नहीं? जो चित्त है लेकिन हम समझते, पर है, चित्त है लेकिन हम समझते नहीं ना। देखो हम है तो समझते हैं, जो होता है अपीयर होता है उसका भी हम नहीं समझते, पर हम इस वक्त पे जी कोशिश करें समझना कि कितने हमारे जिंदगी में कितने तरह का चित्त है। तो ये लास्ट वाला जी हमको पता है कि सोने के टाइम पे हम देखते नहीं, सुनते नहीं, सोचते नहीं, जब मतलब जब हाँ, कुछ नहीं करते लेकिन चित्त है, लेकिन चित्त है। है, पर जी ये छह द्वार से नहीं एक्सपीरियंस करता, पर है। जी है। तो आशा, राजेश, मधु, अचान ये कह रही है इसलिए कि है, इसका मतलब हुआ है जब अपना अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक अ, जाता है, भर जाता है, वो भी अ, हम समझ सकते हैं डायरेक्टली। यस सर। जब उस लेवल तक जाएंगे तो समझ आएगा। राजेश, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला बताए हैं, अभी उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। जब जाएंगे चित्त को, तब उसको भी समझना आ जाएगा। हाँ, जब यही हमारा अंडरस्टैंडिंग ये छह द्वार का होगा, अपना अंडरस्टैंडिंग पूरा जान लिया, अपना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जान लिया, तो हो सकता जी है कि एक दिन वो भी जाने। जी सर, जी सर। जैसे इस वक्त पे भी हमको ये समझ हो सकते हैं कि देखना है, और देखना भी हम नहीं समझते, सचमुच में समझते, पर कुछ समझ है ना कि है। इसी तरह हाँ, कुछ समझ है कि कुछ है। इसी तरह इस वक्त पे हम नहीं सो रहे हैं, पर जब सोने के टाइम पे आ, यही है, हमको इस वक्त ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है जो जैसा इस वक्त पे हो रहा है उस वक्त पे, है कि नहीं? जी अगर बुद्ध भगवान ने हमको नहीं सिखाया, कोई भी नहीं जान सकता कि सोने के टाइम पे जो चित्त जो है, और जो हम समझते हैं कि चित्त जब है कुछ ना कुछ जानता है, हम नहीं जानेंगे कि उस वक्त पे चित्त जो है क्या जानता है। और हम जो आज चर्चा करें, और अचानक पूछ रही है आशा से कि क्या क्या कितने तरह का चित्त है, हम इसलिए है कि हम समझने के लिए कि हमारे जिंदगी में यही पांच सेंस लो, और सोचना, और ये भी कि सोने के टाइम पे वो भी चित्त है दूसरे तरह का, जो ये पांच से थ्रू नहीं, और मन से थ्रू नहीं, पर दूसरा चित्त पर है, जरूर है, उसको समझने के लिए कि जी है। और वो चित्त जो होता है और हम नहीं जानते, और होता है जब हम सोते हैं, वो एक तरह का चित्त है जो ये काम नहीं करता, सुनना, देखना, सोचना वगैरह, ये काम नहीं करता। जी जब जन्म के टाइम पे उठा है ना, जी कौन सर। है कि वो उस चित्त को? सर, हाँ, हम यही क्वेश्चन अभी करने जा रहे थे कि जैसे प्रसंधि चित्त भी है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं हो पा उसका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता सर। पर देखना भी जो इस वक्त पे है उसको भी नहीं समझते हैं ना। सर समझना की बात सर अलग है, लेकिन जो प्रसंधि चित्त है सर, मैं उसके एक्सपीरियंस की बात सर कर रही हूँ। जैसे चित्त एक्सपीरियंस खुद तो कर रहा है, लेकिन अगर सर हमें जानना हो उसे, तो कभी नहीं एक्सपीरियंस हो सकता सर प्रसंधि चित्त। और सोने के टाइम पे जान सकते हैं, और मतलब ये हुआ आपका ये समझ है कि अ, चित्त है जो उठ के हम जान सकते हैं, और वो भी चित्त है जो उठता है, सचमुच में है, पर हम नहीं जान सकते। सर नहीं जान सकते।
प्रतिसंधि जो हम कहते हैं बर्थ जन्म, वो एक तरह का चित्त है। और कई कई तरह का चित्त है वो काम कर सकते हैं। जैसे वो चित्त जो काम करता है प्रतिसंधि मनुष्य के फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में, और वो चित्त जो काम करता है प्रतिसंधि जानवर के फॉर्म में, ये दो अलग तरह का चित्त है। अलग तरह का मतलब अलग चित्त है, एक नहीं है ना। एक तो मनुष्य के यस सर। नहीं नहीं सर, प्रसंधि प्रसंधि है सर। प्रतिसंधि प्रतिसंधि है, पर तरह तरह के चित्त जो वो काम करता है। प्रतिसंधि एक काम है, जी एक फंक्शन है। हाँ सर। हाँ, और कई तरह का चित्त वही फंक्शन कर सकते हैं, यही है मतलब पहचान का। और जी जो वो चित्त जो ये फंक्शन किया है एनिमल जानवर के रिलम में प्रतिसंधि, और जो मनुष्य के रिलम में, ये दो अलग तरह का चित्त है कि नहीं। जी आज हम चर्चा करें चित्त के बारे में, समझने के लिए कि चित्त क्या है। और सवाल ये आया था कि कितने तरह का चित्त है, और हम ये चर्चा में हमको ये समझ आ रहा है कि कई चित्त है जो हमारे जिंदगी में जो अपीयर होता है और हम जान सकते हैं। जैसे जो देखना, सुनना, सुनना, टेस्ट करना और टच करना, और सोचना, ये जो अपीयर होता है। और वो चित्त भी है हमारे जिंदगी में जो ये काम नहीं करता, पर उनमें से एक है जो उठा एक बार और वो काम किया प्रतिसंधि, वो तो जरूर है कि नहीं। तो हम जी तरह तरह के चित्त के बारे हम आ, कोशिश कर रहे हैं समझना। तो हम चर्चा करें चित्त के बारे, जैसे हम बोला इससे पहले। और हम शुरू करें समझना कि हमारे जिंदगी में ये तरह तरह का चित्त है जो 5 द्वार से, सेंस द्वार से होता है, और सोचना। और ये भी हम चर्चा करें उस चित्त के बारे जो होता है जब हम सोते हैं। और हम ये अ, हमको ये समझ है कि जैसे हम भी सोते हैं, उस वक्त पे ये सुनना, देखना, सोचना नहीं होता। और बिल्ली भी सोता है, उस वक्त पे सुनना, देखना, सोचना नहीं होता बिल्ली के लिए। पर वो चित्त वो जो वही काम करता है भवंगा का, पर चित्त है अलग बिल्ली का और इंसान का, वो चित्त। तो हम ये हम शिक्षा करें आज चित्त के बारे, और चित्त को समझने के लिए। और हम ये कर रहे हैं कि तरह तरह का चित्त एक टाइम पे एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने के लिए कि ये जो हम कहते हैं चित्त, वो सचमुच में क्या है। उसके बारे हम ये समझ सकते हैं जो प्रतिसंधि जो ये काम किया, जन्म की काम किया, कि वो चित्त उठा, कोई भी नहीं उसको चूज कर सकता है। चूज कर सकते हैं नहीं, हो गया ना, और काम किया। तो ये जो हो रहा है, जैसे सीन, ये भी उठा और अपना काम किया। चूज कर सकते हैं। नहीं सर। हिंदी में क्या कह रही है? मतलब सर चयन, या अगर वचन नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो चुनना। चूज करना मतलब चुनना। जी कि हम चुन नहीं सकते। चुन नहीं सकते, अच्छा ठीक है। और जो सुनना उठ गया, हम चुन सकते हैं कि क्या सुने। नहीं सर। और जो सूंगा वो उठ गया, हम उससे पहले चुन सकते हैं कि क्या सूंगे। नहीं कर सकते सर। दो तरह का जो हम एक्सपीरियंस होता है
ये 5 द्वार से एक है जो प्लेजेंट है, ऑब्जेक्ट एक प्लेजेंट है, और जो है जो अनप्लेजेंट है। हिंदी में क्या कहेंगे मधु? प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट ऑब्जेक्ट। सर प्लेजेंट मतलब आनंद, बोलो मत बोलो। प्लेजेंट मतलब सर हो गया अच्छा, और अनप्लेजेंट मतलब हो गया बुरा। मतलब अच्छा ऑब्जेक्ट और बुरा ऑब्जेक्ट, मतलब आप समझते हैं जब हम कहते हैं अच्छा ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई कुछ टेस्ट आया जो बुरा लगता है वो ऑब्जेक्ट बुरा है, या जो टेस्ट जो अच्छा है वो अच्छा ऑब्जेक्ट है। यही ऐसे ही समझेंगे अच्छा बुरा को, ये सब अच्छा बुरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ। तो अचान ये कह रही है कि हमारी जिंदगी में ऑब्जेक्ट्स दो तरह का होता है, एक है अच्छा, एक है बुरा। स्मेल बहुत तरह का है, कई अच्छा होता है, कई बुरा होता है। जी हम चुन सकते हैं कि सिर्फ अच्छा ऑब्जेक्ट हो, नहीं सर। तो मतलब ये हुआ कि ये सब अच्छा बुरा ऑब्जेक्ट ये सब कंडीशंस के बारे, क्योंकि तरह तरह के कंडीशंस होता है जो आ, उसको कंडीशन करता है कि ऐसा हो जो हो रहा है। ये सर जान ये कह रही है, हम ये जान सकते हैं कि समझ सकते हैं कि बहुत तरह का चित्त है, और जितने तरह का चित्त है सब हम डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट तरह का चित्त। बहुत सारे चित्त है, और सब सब और हर चित्त अलग अलग है, पर ये अलग हम कई कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक तरह का चित्त और दूसरे तरह का चित्त। तो हर जैसे देखना, पूरा दिन देखना ही होता है, पर हमको ये नहीं पता होता है कि किस वक्त पे अच्छा देख रहे हैं, किस वक्त पे बुरा देख रहे हैं। तो ये हुआ कि एक वो चित्त जो उठ के अच्छा देखता है एक है, और वो चित्त जो उठ के बुरा देखता है वो एक है। तो मतलब हो गया ये दो तरह का चित्त है, एक है जो अच्छा उठ के अच्छा देखते हैं, और दूसरा है जो उठ के बुरा देखता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं हम 10 तरह का चित्त जानते हैं ना। जी सर। मधु मधु आप समझते हैं कि अचान ये कहा, और राजेश भी कि दो तरह का ऑब्जेक्ट है, जो जैसे देखना अच्छा देखता है या बुरा देखता है, इसका मतलब 10 तरह का चित्त है। ये सर ये सर हाँ, तो क्या है आप बोल सकते हैं? सर जो पांच है उन्हीं को दो दो चीजों में कैटेगराइज किया गया अच्छा बुरा में। वो पांच है, हियरिंग, लिसनिंग, थिंकिंग और टेस्टिंग, टचिंग। तो जैसे यदि आशा या मधु आप दे सकते हैं, तो दो तो मतलब क्या? दो का मतलब सर एक जैसे आपने कहा कि एक सीन हो रहा है प्रेजेंट, हाँ, और एक अनप्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट हो रहा है। जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो अनप्लेजेंट। तो मतलब ये हुआ कि सीन जो अच्छा देखता है वो आ, हुआ, हम चुन नहीं सकते। जो सीन उठ के बुरा देखा, आ, वो उठा, हम चुन नहीं सकते। ये दो अलग तरह का चीज है, देखना है। जी सर। तो बुद्ध भगवान ने हमको यही सिखाया कि वो चित्त जो उठ के अच्छा देखता है वो है अच्छे कर्म का फल है, और वो चित्त जो उठ के बुरा देखता है वो बुरा कर्म का फल है। कई
व्यक्ति है जो उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि बहुत अच्छा देखते हैं, सुनते हैं वगैरह, और कोई व्यक्ति है जो बहुत बहुत बुरा देखते हैं, सुनते हैं वगैरह। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छा कंडीशंस है एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा ही एक्सपीरियंस करेगा। अगर कंडीशंस जो अच्छा नहीं है वो ज़्यादा है, वो बुरा ही एक्सपीरियंस करेगा। तो मतलब हुआ कि जो अपना अलग अलग जिंदगी होता है, जो कई लोग का अच्छा होता है, कई लोग का बुरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जन्म जो वो काम करते हैं, अपना काम करते हैं जन्म देने के लिए, जो जन्म लाता है वो अलग अलग होता है। कई लोग का अच्छा होता है, कई लोग का अच्छा नहीं। जो ये शब्द जो हम बार बार सुनते हैं और पहले से सुनते आए हैं कि जैसे हम हमारे मन में आता है कि अ, ए, अच्छा कर्म का, बुरा कर्म का, तो मतलब यही हुआ जो जिसके अच्छा होता है उसका अच्छा काम का फल है। जो जिसका एक्सपीरियंस बुरा होता है वो बुरा काम का फल है। जान तो जान ये पूछ रहे आप जिंदगी में हर दिन दिन पर दिन ज्यादा क्या होता है, अच्छा काम या बुरा काम? तो ज्यादा तो अकुशल ही। अगर बुद्ध भगवान ने हमको नहीं सिखाया है, हम जान सकते हैं कि ये सुनना इस वक्त पे आ, अच्छा या बुरा का काम का फल है। नहीं जान सकते सर। पर जब हमारा समझ थोड़ा भर जाएगा, हम सुनने के बाद, शिक्षा करने के बाद, चर्चा करने के बाद, हम धीरे धीरे से हम ये जान सकते हैं कि किस वक्त हमारा चित्त कुशल है, किस वक्त अकुशल है। और वो दो अ, वैसे चित्त नहीं है जैसे सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, वैसे चित्त नहीं है। और हम बुद्ध भगवान का धम्म सुनते हैं और बार बार विचार करते हैं, सोचते हैं इस बारे, इसलिए कि हमको समझ भरे जो सच इस वक्त पे है। बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया कि कौन सा चित्त है जो कुशल है, जो अच्छा है, और कौन सा चित्त जो अकुशल है, जो बुरा है। और अलग अलग फल, ये दोनों अलग अलग फल किस तरह का फल देते हैं। तो पहले चित्त है हमारे जिंदगी में, वो कुछ काम नहीं किया अच्छा या बुरा, पर उठा और अपना काम किया है। और वो चित्त उठ के भंग होना हुआ, पर वो काम भी किया, उसमें काम ये भी किया कि वो जितना भी अपना जिंदगी उसके बाद होगा, हमको किस तरह का फल मिलेगा, उस चित्त ने डिटरमिन किया कि ऐसा हमारी जिंदगी होगा। और जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त पे, ये है या ना चित्त बारे शिक्षा। क्या सर? ये आचार्य पूछ रही है, जो हम बात कर रहे हैं जैसे अभिसंधि के बारे, ये जो हम कर रहे हैं ये धर्म शिक्षा है कि नहीं? हम कोशिश करें चित्त को समझना, है कि नहीं? है सर। तो इससे पहले हम नहीं जानते थे ना कि हर वक्त तरह तरह का चित्त है, अलग अलग तरह का चित्त है। पहले नहीं जानते ना, सुनने के पहले से पहले। यस सर। तो हम अब समझने लगे कि जो चित्त इस वक्त पे है, उनके पूरा भंग होता है, वापस कभी नहीं आता। तो इसी तरह पहले चित्त जो था वो भी उठ के भंग हुआ, कभी वापस नहीं आएगा।
मधु, आप थोड़ा लेट आए थे। हम तो आपसे ये रिमाइंड करना और आपको समझने की कोशिश ये करेंगे आपसे कि आ, आज अचानक एक वक्त पे ये हमको याद करवाई थी कि जब हम धम्म चर्चा करें जो जिस धम्म के बारे में भी मतलब चेतसिक हम्म, कि ये विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज जो हो रहा है उठ के भंग हुआ है यस सर। हाँ, क्योंकि देखो अगर ये नहीं समझे तो शायद हम सोचेंगे कि जो नहीं है हम समझ सकते हैं हम उसको पकड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं हम पकड़ सकते हैं, हम समझते हैं कि भंग यस हुआ। सर। तो जितना भी हमारे समझ है कि ऐसा ही है, हर वक्त ऐसा ही है, जब तक हमारा डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो कि उस वक्त पे उस लेवल पे जो हम सचमुच में देखें कि ये धम उठा है और भंग हो रहा है। यस सर। तो ये हमको समझ है कि बहुत सारे चित्त हैं, एक दूसरा जैसे नहीं है, एक उठ के भंग होता वापस नहीं, और दूसरा होता है जो वो नहीं था जो था, और ये भी उठ के पूरा भंग हो जाता है, कभी वापस नहीं आता, कुछ ना रहा। जो सबसे पहले चित्त था अपने जिंदगी में वो उठ के भंग हुआ, कभी वापस नहीं आया। तो आशा जो हम कोशिश कर रहे थे पहले आपको बताने और आप थोड़ा कंफ्यूज हुए, जान यही कह रही है कि वो चित्त जो हम कहते हैं प्रतिसंधि चित्त, वो एक ही काम है, जिस जन्म में भी है यही एक काम है, सेम में है, बदल नहीं सकते, पर तरह तरह का चित्त होता है, अलग अलग जन्म में सब तरह तरह का चित्त का फल होता है। और मतलब हो गया वो प्रतिसंधि सब अलग अलग है, देवा में, इंसान में, जानवर में, नरक में, सब अलग अलग चित्त है जो उस वक्त पे काम करते हैं। तो हम यहाँ से हम कोशिश करेंगे बात करना, हम करेंगे बात करना तरह तरह के चित्त के बारे में। सबसे पहले चित्त वो उठा और था एक फल, एक दूसरा चित्त से, दूसरा चित्त का फल है जो किया है पहले। और जो चित्त जो इस वक्त पे है, जो कर रहा है अपना काम, कुशला या अकुशला, जो इस वक्त पे है, और ये चित्त और जो पहले जो हुआ हमारे जिंदगी, हमारे सारे पुराने जिंदगी में, कोई भी चित्त उठ सकता है और काम करता है प्रतिसंधि। हमने हम गलत अभी बोला कि कोई भी चित्त वो काम कर सकता है, मतलब था कि कोई भी ये चित्त जो कुशल या अकुशल वो रिजल्ट ला सकता है प्रतिसंधि के रूप में, मतलब जो काम पहले किया या इस वक्त में कर रहे हो वो कंडीशन कर सकते हैं प्रतिसंधि। तो आज भी तरह तरह का काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, अच्छा बुरा, अ, कल भी उससे पहले भी हो रहा है, और इसमें से कोई भी चित्त वो चित्त हो सकता है जो कंडीशन कर सकते हैं अगले जन्म का जन्म। बुद्ध भगवान ने जाना और और सिखाया कि आ, कोई भी काम, कोई भी कर्म, अगर उसका जो कंडीशंस है, उसका कंडीशन सही है, कंडीशन कर सकते हैं जन्म का, और पर कौन सा कर्म, मतलब कोई मतलब अपना पहले पुराने जितने भी जन्म उससे पहले जो भी कर्म जो कंडीशन कर सकते हैं उस जन्म का, और इस जन्म जो हुआ हमने किस कर्म का फल है जो हम जान नहीं सकते, पर कोई भी हो सकता है, हम पर हम ये नहीं जान सकते कौन सा।
तो चित्त जितने भी जन्म पे हो, इस जन्म पे, पहले जन्म पे, आगे पे जितना भी जन्म होगा, बहुत तरह का है, पर चार सब मिला के 4 जाति में क्लासिफाई हम कर सकते हैं सारे। ठीक सर। तो हमको ये समझना है कि कब कौन सा चित्त है इस वक्त पे, वो कौन सा चित्त है कि फल है या कारण है। और हम ये नहीं जान सकते कि हम जो इस जन्म में ये व्यक्ति के रूप में आया, इस जन्म में कौन सा कर्म का फल है, हाँ हम ये नहीं जान सकते। और जब वो वक्त आता है मरने के टाइम पे, जो चित्त उससे पहले था और कंडीशन करता है अगले जन्म में, वो चित्त कोई भी हो सकता है जो पहले हुआ था, जो कर्म पहले हुआ था कोई भी हो सकता है, और कंडीशन करता है अगले जन्म के लिए। इस जन्म का फल कौन सा आ, आ, कारण कौन सा चित्त से हुआ, ये हम नहीं जान सकते। तो जो इस जन्म में हम काम कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, बहुत तरह का होता है, और इनमें से कोई भी दूसरे जन्म, अगले जन्म का फल दे सकता है, फल के रूप में हो सकता है। मतलब इस जन्म मरने के टाइम पे, मरने के बाद कैसा हमारा जन्म होगा, ये कोई भी नहीं कह सकता है। वो अच्छा कर्म से का फल होगा या बुरा कर्म का फल होगा, कोई भी नहीं कह सकता। और ये भी हो सकता है कि वो जो हम जिस बात हम अभी कर रहे थे, वो इस वक्त भी हो सकता है, कौन कह सकता है। जैसे बुद्ध भगवान का घोड़ा था घंटका, उस वक्त पे उनका जब उसका मतलब चुतिचित हुआ, मरा, वो तुरंत उसका जीवित हुआ देवते realm में, देवा के रूप में, और वो आया था बुद्ध भगवान को मिलने यहाँ पे, और धम्म सुनने के बाद उनका एनलाइटनमेंट हुआ। ये भी हो सकता है। तो ये सब कर्म की बात है कि कौन सा अपना जन्म होगा। हमारे ये जिंदगी में भी बहुत तरह का, जैसे आशा आपने कहा कि ज्यादा तो अकुशल होता है, और कई थोड़ा बहुत कुशल होता है। और कौन सा कर्म, हमको ये पता है कौन सा कर्म अगले जन्म का कंडीशन करेगा। तो मतलब हुआ ये समझ के हम थोड़ा मन में ये रखें कि कोशिश करें कि अच्छा ही करें, है कि नहीं। सिर्फ वो व्यक्ति है जो उनका पहले स्टेज का एनलाइटनमेंट हुआ, सोतापना, जो उनका बिल्कुल चांस नहीं होता है कि बुरा जन्म हो उनका, बाकी का तो हो सकता है। और पर अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक नहीं है जितना हम उस लेवल पहुंचे, और हम 4 आगे सच की पूरा जाने और सोतापना बने, तो कुछ भी हो सकता है। हम किस जन्म में भी हमारा जन्म हो सकता है, ये कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। तो प्रतिसंधि एक कर्म का फल है, और जन्म का काम किया, और उसके बाद जो सीइंग होता, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, ये सब भी कर्म का फल ही है। तरह तरह कर्म का फल है जो जन्म के बाद होता है। और जो हम कहते हैं कर्म, वो है अच्छा या बुरा काम
जो हम सोचते हैं हम कहते हैं कि ये है अच्छा काम, ये है बुरा काम, वो है मतलब कर्म। तो आज हम कर रहे हैं शिक्षा चित्त का समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको ये समझ है कि तरह तरह के चित्त है जिंदगी में। एक है जो हम कहते हैं कारण, जो कर्म या कारण होता है, और वो होता है अच्छा या बुरा, और वो फल देता है उस रूप पे, जैसे सीइंग, हियरिंग, सुनना, देखना, सुनना, ये 5 द्वार के रूप पे देख आता है, और वो है विपाक, वो है फल। तो अचान का मतलब ये था, जो 4 तरह के चित्त, 4 तरह से क्लासिफाइड है। हमको ये समझ है कि यही है हमारा जिंदगी। 4 तरह का चित्त होता है। एक है कुशल, एक है अकुशल, एक है विपाक। 3 हो गया। और चौथा अगले बार हम बात करेंगे उसके बारे। और जितना हम बात किया आज, ये सब ये 3 तरह का चित्त में क्लासिफाई हो सकता है। ही है कई चित्त कुशल, कई अकुशल, और कई विपाक। हमारी जिंदगी में यही है। जी सर। तो सिर्फ एक चित्त होता है एक वक्त पे, और वो होता है ये 4 जाति में एक टाइम पे एक ही होता है। और बुद्ध भगवान ने तरह तरह का एस्पेक्ट से हमको सिखाया ये सच के बारे, चित्त के बारे। और पर जो भी सिखाया, तरह तरह का क्लासिफिकेशन, तरह तरह का डिवीजन, इसलिए हमको समझने के लिए कि जो चित्त एक इस वक्त है, जो सिर्फ एक चित्त ही होता है, वो कौन सा है, वो क्या है। और वो ना जाने पर कम से कम ये जाने, मतलब जाने शुरुआत से ये कि हम नहीं, एक धातु है, एक धाम है, एक सच। अगर ये हम नहीं समझे कि जिस बड़े जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जिंदगी में है, ये ना समझे कि सिर्फ एक तरह का सच है जो उठ के अपना भंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं तरह तरह का। अगर ऐसे हमारा समझ ना हो, तो वो आदत जो हम पहले से होता है, और उस वक्त पे भी बार बार उठता है कि और लगता है कि हम है जो देखते हैं, हम है जो सुनते हैं, हम है जो सोचते हैं, ये कभी नहीं खत्म होगी। और ये है वो सच जो हम कहते हैं चौथा आर्य सच, जो मग है, जो रास्ता है सच को समझना, जो बहुत गहरा है, बहुत कठिन है। और सिर्फ यही है रास्ता जो हमको वहाँ ले जा सकता है जहाँ हमारा पूरा समझ। और अगर ऐसा न है, फिर हम सिर्फ नाम ही याद करेंगे, और ये नहीं समझेंगे कि इस वक्त है अरे सच। थैंक यू मैम। सर हाँ, वो फॉरवर्ड वाला उसको करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।